हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है दीज और दोज। दोस्तों, जिस प्रकार से दिस एंड दैट होता है वैसे दीज और दोज होता है। दोस्तों, दिस का जो है प्लूरल फॉर्म होता है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। ओके दोस्तों, यदि कोई वस्तु नजदीक होती है तो हम उसके लिए एक से अधिक की मात्रा में होती है तो हम दीज का प्रयोग करते हैं, और दोज के प्रयोग हम करते हैं जब कोई वस्तु दूर होती है और एक से अधिक की मात्रा में होती है। रूल्स देख लेते हैं इसका। दोस्तों, दीज हिंदी में इसका अर्थ होता है ये। दोस्तों, हिंदी में दीज को क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं। इसका प्रयोग नजदीक के लिए एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे व्यक्तियों मतलब कि जैसे कि बोल दिए हम ये दो लड़के हैं, इस प्रकार से अगर नजदीक हैं तो हम दिस का प्रयोग करते हैं ये के अर्थ में। ओके दोस्तों, दोज दोज का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों वे। क्या होता है? वे। इसका प्रयोग दूर के लिए एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के साथ किया जाता है। ओके दोस्तों, और दीज दोज दोनों के साथ है शब्द की अंग्रेजी अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, दीज और दोज दोनों के साथ है शब्द की अंग्रेजी अर्थात हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हम करते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं सिंपल रूल। सिंपल रूल दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है? ये और वे की अंग्रेजी लिखना है, अर्थात हमें दीज और दोज में से एक को लिखना है। फिर उसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो भी गिवन वर्ड्स होंगे उनको हम लिख देंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये दो कारें हैं। दोस्तों, नजदीक दो कारें खड़ी हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये दो कारें हैं। नजदीक है तो हम ये बोलेंगे, और ये शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? दीज। ओके दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे? है शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? है शब्द की अंग्रेजी आर। उसके बाद दो कारें हैं तो दो की अंग्रेजी लिखेंगे TWO2। ओके दोस्तों, उसके बाद कारें की लिखेंगे कार। तो कार का जो है बहुवचन रूप यहाँ पर लिखा जाएगा। कारें हैं ना, इसलिए यहाँ पर कार्स लिखे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला शब्द है, अगला आपका सेंटेंस है वे चार किताबें हैं। दोस्तों, वे चार किताबें, दूर चार किताबें रखी हैं तो हम क्या बोलेंगे? वे चार किताबें हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वे की अंग्रेजी लिखेंगे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दोज होता है। तो सबसे पहले हम दोज लिख लिए। अब उसके बाद हम अगर सरल तरीके से बात करें, ट्रिकी वे में, तो हम कह सकते हैं पीछे से अगर आप आते हैं, अंत से आते हैं शुरू तक, वे तक, तो आपका जो है सेंटेंस राइट डायरेक्शन में सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। दीज दोज के बाद सिंपल क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद चार किताबें हैं तो चार की अंग्रेजी लिखेंगे फोर। उसके बाद किताबें की अंग्रेजी लिखेंगे बुक्स। ओके दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ये कई कमरे हैं। क्या है दोस्तों? ये कई कमरे हैं। तो ये शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे दीज। उसके बाद है शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आर। उसके बाद हम लिखेंगे कई कमरे की। तो कई का होता है मैनी, और कमरे का क्या होता है? रूम होता है। ओके दोस्त, उस रूम्स लिख लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए ये जो है लास्ट वाला सेंटेंस आप जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से फिल कर दीजिए। अगला देखते हैं निगेटिव। इसका पार्ट देखते हैं, निगेटिव पार्ट्स किस प्रकार से हम हल कर सकेंगे। दोस्तों, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो हम आर के तुरंत बाद एनओटी नॉट लिख देंगे। नहीं शब्द की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? आर के तुरंत बाद एनओटी नॉट लिख देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद शेष नियम क्या होगा? पूर्वत रहेगा। उसके बाद जो भी गिवन वर्ड्स दिए रहेंगे उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे सिंपल रूल में देखते हैं, दीज और दोज में से एक को आपको लिखना है। ठीक है ना? ये आया हो तो दीज, वे आया हो तो दोज। फिर उसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर जो गिवन वर्ड्स दिए होंगे उसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म जो है देखने को मिल सकता है, आर का अरेंट मिल सकता है, तो ये इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अरेंट भी लिख सकते हैं आर नॉट का। ये जो है आगे देखते हैं। अगला है, अगला
शब्द है एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ये 3 किताबें नहीं है। दोस्तों जैसे प्रश्न उठता है ना, जैसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में स्पोकन बोलते हैं ये किताबें नहीं है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये की अंग्रेजी लिख लिए दीज, उसके बाद है शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आर, फिर उसके बाद जस्ट तुरंत बाद नॉट की अंग्रेजी लिखेंगे। ओके दोस्तों, अगर इसको हम लिख सकते हैं अरेंट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम प्रयोग करेंगे 3 किताबें हैं तो 3 की अंग्रेजी लिखेंगे थ्री लिखेंगे, फिर किताबों की अंग्रेजी लिखेंगे, किताबें क्या होता है, बुक्स होता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से वे 2 बिल्लियां हैं तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, वे की अंग्रेजी लिख देंगे, दोज लिख देंगे, फिर उसके बाद नहीं शब्द दिया है तो आर के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ओके, अगला देखते हैं, वे 2 बिल्लियां है ना, तो बिल्लियां का क्या होगा, 2 बिल्लियां का होगा कैट, यस लगा देंगे। तो दीज दोज के साथ दोस्तों प्लूरल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर बुक्स का प्रयोग किया जा रहा है, कैट्स का प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि दोस्तों हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ये वाले शब्द से जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं, तो इन चीजों का प्रयोग, इन रूल का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो अनुवाद करते समय हम आर सबसे पहले लिख देते हैं। दोस्तों यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अर्थात क्या शब्द की अंग्रेजी हम आर सबसे पहले लिख देते हैं, फिर शेष नियम पहले जैसा रहता है। दोस्तों यदि कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ही जो है क्या शब्द की अंग्रेजी मान ली जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल रूल में देखते हैं, क्या है, आर का प्रयोग करेंगे हम सबसे पहले, फिर दीज और दोज में से एक का प्रयोग करेंगे, फिर जो गिवन वर्ड्स होंगे उनका प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जो है अवश्य जो है लगाया जाएगा। सेंटेंस एग्जांपल में देखते हैं, क्या है, क्या ये 2 किताबें हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ये 2 किताबें हैं, तो आप इसका आंसर जो है हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, तो आर यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये है कि वे है, तो यहाँ पर ये दिया गया है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर दीज। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं, नहीं शब्द आया होगा तो नॉट लगेगा, नहीं आया होगा तो नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है 2 किताबें, तो 2 किताबें का क्या होगा, TWO2 लिखेंगे, फिर उसके बाद किताबों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बुक्स लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके दोस्तों, अगला है, क्या वे कई लड़कियां हैं, क्या वे कई लड़कियां हैं, तो क्या शब्द की अंग्रेजी है शब्द की अंग्रेजी सेम होगी, तो आर हम सबसे पहले लिख लिए, फिर उसके बाद हम वे की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या वे कई लड़कियां हैं तो वे की अंग्रेजी लिख लिए, उसके बाद हम लिखेंगे कई लड़कियां की अंग्रेजी, तो कई का क्या होता है मैनी, उसके बाद लड़कियां का होता है गर्ल्स। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, अगला देखते हैं, अगला है, अगला रूल नंबर 2 है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखते हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। दोस्तों यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, यही जो क्या शब्द पहले आता था अगर बीच में आया हो तो क्या करेंगे, हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद शेष नियम जैसे था पहले जैसे था वही रहेगा हूबहू। तो सिंपल रूल में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद आर का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ड का, फिर उसके बाद दीज और दोज में से एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो गिवन वर्ड्स दिए होंगे उसको लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं एग्जाम्पल है पहला, ये किताबें किसकी हैं। तो दोस्तों ये जो किसकी शब्द है ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है, तो किसके की अंग्रेजी लिखेंगे हम यहाँ पर whose।
ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद है शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे अर्थात हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, आर लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखेंगे ये है तो दीज, वे रहेगा तो दोज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है तो ये शब्द की अंग्रेजी क्या होता है, दीज होता है, दीज लिख दिए। अब उसके बाद क्या बचा है, किताबें। तो किताबें की अंग्रेजी क्या होता है, बुक में यस लगा देंगे तो किताबें हो जाएगा, किताब का बहुवचन यहाँ पर लिखेंगे किताबें। ओके दोस्तों, वे क्या है, वे क्या है ऐसे शब्द हैं तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, वाट, क्योंकि क्या बीच में आया है और प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वाट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर है शब्द की अंग्रेजी आर, फिर वे की अंग्रेजी क्या होती है, दोज होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद कोई शब्द नहीं दिया गया है तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ओके दोस्तों, ये जो सेंटेंस है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ढेर सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।